प्रदेश के बाद बिहार की, जहां आखिरी चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। बिहार में पिछली बार एनडीए गठबंधन ने कुल 39 सीटें जीती थी। महागठबंधन के खाते में केवल 1 सीट आई थी और वो सीट कांग्रेस ने किशनगंज में जीती थी। लेकिन 5 साल बिहार की तस्वीर कितनी बदली है? क्या यहां महागठबंधन एनडीए को चोट पहुंचा पाएगा या बिहार में मोदी लहर बरकरार है? बिहार में पीएम मोदी की रैलियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, तो तेजस्वी यादव की रैलियों में भी जमकर भीड़ उमड़ रही है। बिहार में आरजेडी 26 सीटों पर लड़ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई हैं। कांग्रेस को इन 9 सीटों में 2 पर जीत की उम्मीद है। क्या कांग्रेस के उम्मीदवार किशनगंज और कटिहार में जीत दर्ज कर पाएंगे? 5 सीटों पर बीजेपी के साथ कांग्रेस की जबरदस्त फाइट है। अभी बिहार में आखिरी चरण की वोटिंग बाकी है, लेकिन लालू यादव दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जा रही है। जी को पता लग जाएगा, रिजल्ट के बाद पता चलेगा। हाँ, रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। आप मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मोदी का चलिए आप मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? जी सर, मोदी गए, अब मोदी गए। हाँ, फिर लालू जी 4 जून को क्या होगा? सरकार हम लोग का बनेगा। 4 जून को क्या होगा? तो सरकार बनाने के दावे हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि मोदी गए। अब बिहार में राहुल गांधी का स्कोर कार्ड आइए आपको बताते हैं। बिहार की जमीन कांग्रेस के लिए लंबे समय से बंजर बनी हुई है। यूपी की तरह बिहार में भी कांग्रेस अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। 2009 के चुनाव में बिहार की केवल 2 सीट पर पंजा कामयाब हुआ था। 2014 में भी यही तस्वीर बरकरार रही। तो पिछले चुनाव में कांग्रेस का केवल 1 उम्मीदवार जीता। दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 2009 में बीजेपी बिहार में 12 सीट जीती, तो 2014 में उसके 22 एमपी संसद पहुंचे। पिछले चुनाव में बीजेपी बिहार में 17 सीट पर चुनाव लड़ी थी और सभी सीटों पर उसके उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे थे। यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट अगर आप बिहार में देखेंगे तो 100% था। बिहार में जिन सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है, उसमें कटिहार, किशनगंज और मुजफ्फरपुर है। उसके अलावा वैशाली, पूर्णिया, कटिहार सीट की जोरदार टक्कर है। बता ही रहे हम आपको, भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के मैदान में उतरने से काराकाट की लड़ाई भी काफी दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। किशनगंज की एक सीट पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी। फिलहाल राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार नर्वस है। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है कि चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, है ना, यूपी में और बिहार में। ये बहुत आसान नहीं रहना। लोग काम देखना चाहते हैं। 10 साल मौका दिया, कुछ नहीं किया बिहार के लिए, तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं। बट नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली, और बिना सोचे समझे बोलते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपने नोटिस किया कि इनका जो नॉर्मल कैंपेनिंग होता है वो जो चल नहीं रहा है बिल्कुल, और हमारी बात बोल रहे हैं वो। बिहार में कोई करंट वेव कुछ नहीं है उनका, ना भीड़ होती है ना कुछ होता है। अब लोग ऊब चुके हैं, क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। फटाफट, खटाखट, टनाटन, ये ऐसे शब्द हैं जो विपक्ष की तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं और दोनों बड़े कैजुअल अंदाज में रंजी बात कर रहे हैं। 1 सीट जीती थी पिछली बार, खाता नहीं खुल पाया था आरजेडी का। इस बार क्या उम्मीद है? देखिए, बहुत निश्चिंतता के साथ भोजन कर रहे हैं और अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% से और भी ज़्यादा रहेगा। मतलब वो सारी सीटें तो जीतेंगे ही जीतेंगे। जेडीयू भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के बूते ही जीतेगी जितनी सीटें, क्योंकि नीतीश कुमार की जो क्रेडिबिलिटी थी वो जेडीयू का जो यू है, उस वजह से, यू की वजह से उनका बहुत खराब हो गया। यू टर्न। हाँ, मतलब यू उनकी तो पार्टी के नाम में ही यू है। तो लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि इसके बाद भी शायद वो वापस उधर चले जाएंगे। तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि वो अब नीतीश जी को भाषण करते हुए देखना थोड़ा पीड़ादायक भी है। जिस प्रकार से वो मंच पर भूल जाते हैं, जिस प्रकार की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस प्रकार से नीतीश कुमार जी से बहुत उम्मीद करना, लेकिन वहाँ उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से बड़ी है।
और भारतीय जनता पार्टी और जितनी सीटों का आपने नाम गिनाया था, जैसे मैं अभी अगर आपको उधर देखूं, राधा मोहन सिंह मोतिहारी से जीत रहे हैं, रितु जायसवाल और एक और लवली आनंद में मुकाबला था शिवहर में। वो शिवहर का मुकाबला लोग कह रहे थे कि बहुत फंसा हुआ है, लेकिन अंत में आते आते वो चीज़ें ठीक होने लग गई। वहाँ ओवैसी की पार्टी ने हिंदू कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो इस तरह से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि बिहार में जितनी भी सीटें, और किशनगंज और कटिहार की बड़ी चर्चा हो रही है कि वहाँ मुस्लिम वोटर्स बहुत हैं, पिछली बार भी कटिहार से जेडीयू के उम्मीदवार जीत गए थे। इस बार मुझे तो किशनगंज में कोई उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किशनगंज में जिस प्रकार से चुनाव वोटिंग का पैटर्न है और जिस प्रकार से वहाँ बहुत सालों से लोग काम कर रहे हैं और कई मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि मुसलमानों के वोट में बंटवारा हो सकता है। अंत समय में अगर वो सब एकजुट हो जाएं तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो जिस प्रकार से कटिहार, तो देखिए जेडीयू ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और मुझे लगता है कि कटिहार होगा। पूर्णिया में जरूर बीजेपी, पूर्णिया में जरूर जेडीयू और आरजेडी दोनों को झटका लगेगा। मुझे लगता है कि पप्पू यादव पूर्णिया जीत जाएंगे, क्योंकि पप्पू यादव को पूर्णिया में हराने के लिए तेजस्वी यादव ने 3 दिन स्वयं वहां रहे। वहां के लोग बताते हैं कि मतलब 2 दर्जन विधायकों की ड्यूटी लगाई गई पूर्णिया में पप्पू यादव को हराने के लिए। लेकिन पप्पू का अपना जो एक उनका व्यक्तित्व है, जो वो मतलब रंजीता जी के संगति में रह के उनके व्यक्तित्व का एक दूसरा पक्ष सामने आया है, उसके हिसाब से उनके बहुत सारे प्रशंसक पूर्णिया क्षेत्र में हैं। और पूर्णिया में मुझे लगता है कि बीमा भारती जो आरजेडी की कैंडिडेट हैं, वो संभवतः हार सकती हैं कि जो संवेदनशीलता या जो लोगों को पप्पू यादव के प्रति एक, या पप्पू का जो काम है। भागलपुर में कांग्रेस पार्टी अच्छा चुनाव लड़ रही है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि वहां से अजीत शर्मा कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो अजीत शर्मा वहां से अच्छा करेंगे। बेगूसराय में गिरिराज बाबू कहीं से उनको कोई मुकाबला नहीं है। विवेक ठाकुर नवादा से लड़ रहे हैं, जो पूर्व किशनगंज लूज करती है कांग्रेस, तो भागलपुर में संभावनाएं हैं। भागलपुर में चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं, संभावना तो क्या होगी, क्योंकि वही है ना कि वहां चुनाव प्रचार में कांग्रेस के राहुल जी बहुत बाद में पहुंचे, वहां बिहार गए ही नहीं। और बिहार से इतनी सारी भोजन पर अभी इतनी सारी बातें कर रहे हैं। बिहार में नरेंद्र मोदी की रैलियां देख लीजिए बिहार में, जबकि बिहार में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में थी, बावजूद इसके नरेंद्र मोदी ने वहां कितनी रैलियां की, अमित शाह ने कितनी रैलियां की, उसके अलावा नड्डा पहुंचे वहां, उसके अलावा गिरिराज सिंह लगातार पहुंच रहे। 3-4 दिन पहले रविशंकर प्रसाद जी के चुनाव प्रचार के लिए स्मृति ईरानी भी पहुंची। तो भाजपा ने अपने पूरे लोगों को वहां झोंक दिया है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर पर चलते हुए मुकेश एक और सहनी सीट के के साथ आखिर में दिखाई देते हैं। मुजफ्फरपुर की तो चर्चा कर लें। अजय निषाद ने वहां पर पाला बदला, कांग्रेस से उम्मीदवार बन गए। ये मुझे लग रहा है बिल्कुल, ये अजय निषाद का एक बड़ा गढ़ रहा है, परिवार की सीट रही है, 20-25 साल से उन्हीं के पास वो सीट रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट वहां से काटा, उससे नाराजगी लेकर वो गए और टिकट लेकर आए। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो सीट है, जरूर उनके व्यक्तिगत सीट है, उसमें कोई कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा योगदान होने नहीं वाला है। जो सीट अगर वो जीतते हैं तो अपने दम पर जीतते हैं, वहां पर जरूर उन्होंने चुनौती पेश की है। अभी आप दिखा रहे थे कि राहुल गांधी तेजस्वी साथ में भोजन कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि जैसे निषाद के साथ खाना खाते समय इन्होंने मछली दिखाई थी, तो आज राहुल गांधी के साथ भोजन करते करते शायद मुर्गा दिखाया कि देखो हम मुर्गा खा रहे हैं दोनों लंच करते हुए। ऐसा कुछ तेजस्वी यादव ने किया नहीं इस बार। मुझे लग रहा है कि बिहार के अंदर आप देखोगे तो पूर्णिया सीट जो है पप्पू यादव की, वो सीट जरूर वो जीतने की स्थिति में। मुझे खत्म करना है, इसलिए मैं आपको सिर्फ 10-10 सेकंड दूंगी। एक एक आंकड़ा बिहार का बता दी जल्दी जल्दी, किसको कितना नुकसान। कांग्रेस एक सीट रिवाइव कर पाएगी या? देखिए, कांग्रेस अपने आप को मेंटेन रखने में बहुत विश्वास रखती है। वो एक सीट उन्होंने है तो एक पे रखेगी, जैसे राहुल गांधी अपना वेट मेंटेन रखते हैं वैसे वो सीट भी मेंटेन रखते हैं। मैं सहमत हूं इनसे, कांग्रेस पार्टी एक सीट पर रहेगी।